अभी हमने बात करी थी फाइल क्या है। फाइल है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। अब बात करते हैं रिकॉर्ड क्या है। यदि मुझे रिकॉर्ड की डेफिनेशन लिखनी है तो रिकॉर्ड की डेफिनेशन क्या होगी। मैंने लिखा है इट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स ट्रीटेड एज सिंगल यूनिट। अब इसको हम थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। मैंने लिखा है रिकॉर्ड एक कलेक्शन है रिलेटेड फील्ड्स की और एट्रीब्यूट्स की। जब आप इसे एग्जांपल में समझोगे तब आपको ये सारी की सारी टर्म्स क्लियर हो जाएंगी। मैंने एक फाइल बनाई है स्टूडेंट डॉट टी। फिर मैंने यहाँ पे लिखा पहले नेम, फिर स्टूडेंट की क्लास, फिर उनका रोल नंबर। ये जो मैंने ऊपर हेडिंग्स लिखी है ना, इनको बोलते हैं फील्ड नेम्स या एट्रीब्यूट्स। क्या बोलते हैं? फील्ड के नाम या एट्रीब्यूट के नाम। फील्ड और एट्रीब्यूट एक ही चीज होता है। इसको फील्ड भी बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं। जो आपकी ये मैंने हेडिंग लिखी है, जैसे अगर मैं पूछूं मेरा ये फर्स्ट रिकॉर्ड है, फर्स्ट रिकॉर्ड में नेम फील्ड की वैल्यू क्या है? आप कहोगे सर फर्स्ट रिकॉर्ड में नेम फील्ड की वैल्यू ए है। ऐसे मैं पूछूं आपके फर्स्ट रिकॉर्ड में क्लास फील्ड की वैल्यू क्या है? आप कहोगे सर फर्स्ट रिकॉर्ड में क्लास फील्ड की वैल्यू 12th है। अगर मैं पूछूं फर्स्ट रिकॉर्ड में रोल नंबर एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है? आप कहोगे सर रोल नंबर एट्रीब्यूट की वैल्यू हमारी 1 है। चाहे मैं एट्रीब्यूट बोलूं चाहे मैं आपके फील्ड बोलूं, एक ही बात होती है। जो अब हमने हेडिंग लिखी है ना, नेम क्लास रोल नंबर, इन्हें बोलते हैं फील्ड नेम्स और एट्रीब्यूट्स। रिकॉर्ड इन्हीं की तो कलेक्शन है। अगर मैं पूछूं फर्स्ट रिकॉर्ड में कितने रिलेटेड फील्ड्स हैं, आप बोलोगे सर फर्स्ट रिकॉर्ड में तो 3 रिलेटेड फील्ड्स हैं। कौन कौन से? नाम, क्लास और रोल नंबर। अगर मैं पूछूं उनकी वैल्यू भी बताओ, तो फर्स्ट रिकॉर्ड में नेम फील्ड की वैल्यू ए है, फर्स्ट रिकॉर्ड में क्लास फील्ड की वैल्यू 12th है, फर्स्ट रिकॉर्ड में रोल नंबर फील्ड की वैल्यू 1 है। मैंने यहां पे आपको दिखाया भी हुआ है एरो करके। फिफ्थ रिकॉर्ड इट इज ए कलेक्शन ऑफ 3 फील्ड्स। और ये फील्ड्स आपस में रिलेटेड कैसे हैं? रिलेटेड ऐसे रिलेटेड है क्योंकि जो ई स्टूडेंट है, ई स्टूडेंट की क्लास क्या है? 6th। ई स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है? 1। मींस ये इंफॉर्मेशन तो पर्टिकुलर ई स्टूडेंट की है ना, तो आपस में सारे फील्ड्स रिलेटेड है ना। अगर मान लो इसका फोन नंबर भी होता तो फोन नंबर वो हम इसी स्टूडेंट का फोन नंबर यहाँ एंटर करेंगे ना, इसी रिकॉर्ड में। तो इसीलिए बोल देते हैं कि जो रिकॉर्ड होता है वो कलेक्शन होती है रिलेटेड फील्ड्स की। जो ये इंडिविजुअल हम बनाते हैं ना, मैंने इसका नाम लिखा, क्लास लिखी, रोल नंबर लिखा, मान लो एक फोन नंबर भी लिख देता, चौथा फील्ड हो जाता, पांचवा फील्ड में एड्रेस भी लिख सकता था। मींस मेरे रिकॉर्ड में कितने भी फील्ड हो सकते हैं। तो रिकॉर्ड क्या? पर्टिकुलर जो सिंगल एंट्री मैंने दिखाई है, रिकॉर्ड है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। तो मैंने आपको दिखाया भी है। अगर मैं यहाँ पे हमारे टोटल 5 रिकॉर्ड है और हर रिकॉर्ड कितने फील्ड्स की कलेक्शन है? 3 फील्ड्स की। कौन कौन से फील्ड है? स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट की क्लास है, स्टूडेंट की रोल नंबर है। और मैंने थोड़ा सा नीचे लिखा भी है, अगर मैं पूछूं फोर्थ रिकॉर्ड के क्लास फील्ड की वैल्यू क्या है, तो इसको आप कैसे बताओगे? पहला रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड, चौथा रिकॉर्ड। मैं चौथे रिकॉर्ड में आ गया और मैंने क्या पूछा? क्लास फील्ड की वैल्यू। ऊपर से हेडिंग देखी मैंने क्लास फील्ड, इसकी क्लास फील्ड की वैल्यू क्या है? आप बोलोगे सर 8th है। ऐसे ही फोर्थ रिकॉर्ड के नेम फील्ड की वैल्यू क्या है? आप बोलोगे सर नेम फील्ड की वैल्यू डी है। मींस फोर्थ रिकॉर्ड के स्टूडेंट का नाम क्या है? डी। वैसे सेकंड रिकॉर्ड के रोल नंबर एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है? चाहे मैं फील्ड बोलूं चाहे मैं एट्रीब्यूट बोलूं, एक ही बात है। इसीलिए मैंने इस स्टेटमेंट में आपको फील्ड ना लिख के एट्रीब्यूट लिख दिया। एट्रीब्यूट भी एक ही बात है, फील्ड भी एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, फील्ड क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है। फील्ड और एट्रीब्यूट एक ही बात है। अगर मैं पूछूं सेकंड रिकॉर्ड के रोल नंबर एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, तो आपको कैसे चेक करनी है? आप क्या करोगे? आप सेकंड रिकॉर्ड में जाओगे। सेकंड रिकॉर्ड में कैसे जाओगे? पहले आप फर्स्ट रिकॉर्ड में आ गए, फिर आप सेकंड रिकॉर्ड में आ गए। सेकंड रिकॉर्ड में आपने देखा रोल नंबर की वैल्यू क्या है? 2। वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, सेकंड रिकॉर्ड के रोल नंबर एट्रीब्यूट की वैल्यू 2 है। ऐसे ही आपका थर्ड रिकॉर्ड के क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है? आप आगे थर्ड रिकॉर्ड में, थर्ड रिकॉर्ड में आगे। अगर मैं पूछूं क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू, आप कहोगे सर क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू तो 10th है। बस वही मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया है। फाइल क्या होती है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। मींस ये सारे के सारे रिकॉर्ड रिलेटेड है तो ये फाइल बन गई। अब मैं पूछूं रिकॉर्ड क्या होता है? रिकॉर्ड है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। फील्ड्स आपस में रिलेटेड क्यों है? क्योंकि वो पर्टिकुलर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है। अगर मैं पूछूं फिफ्थ रिकॉर्ड में स्टूडेंट का नाम क्या है? ई। उसकी क्लास क्या है? 6। उसका रोल नंबर क्या है? 1। वो आपस में रिलेटेड हो गया ना। यही मैंने नोट बनाया है यहाँ पे। स्टूडेंट डॉट
टीएक्सटी फाइल बनाई है। टीएक्सटी फाइल का मतलब है ये मैंने फाइल किसमें बनाई है, आप कहोगे सर ये फाइल आपने नोटपैड में बनाई है। आप रिकॉर्ड फाइल्स में स्टोर करते हो और फाइल्स आप किसी भी सॉफ्टवेयर में बना सकते हो। पहले मैंने वर्ड के एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके फाइल बनाई थी, अब मैंने नोटपैड का यूज करके फाइल बनाई है। तो मैंने वही लिखा है, स्टूडेंट फाइल में मेरे 5 रिकॉर्ड्स हैं और हर रिकॉर्ड में कितने फील्ड्स हैं, 3 फील्ड। अगर मैं इन 3 के 3 फील्ड्स का नाम पूछूं तो फील्ड का नाम क्या है, नेम, क्लास और रोल नंबर। इनकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी कि मैं कौन से रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। अगर मैं पूछूं थर्ड रिकॉर्ड के क्लास फील्ड की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे 10th। इस चीज को थोड़ा याद रखना। फिर फील्ड की डेफिनेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। फील्ड क्या होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट दैट कैन बी असेस्ड एंड हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस, मींस जिसका अपना महत्व है। अब मैं बात कर रहा हूं पर्टिकुलर एक फील्ड की। अब मैं रिकॉर्ड के भी अंदर चला गया। अब ये मान लेते हैं मेरा ये सेकंड रिकॉर्ड है। अब मैं पर्टिकुलर फील्ड की बात कर रहा हूं। मान लो मैंने स्टूडेंट के क्लास की बात कर ली, तो ये पर्टिकुलर फील्ड क्या है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको मैं असेस कर सकता हूं, जिसका कोई अपना मीनिंग है। कहने का मतलब अगर आपकी क्लास में आपने 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पे सेव किया हुआ है, अगर मैं पूछूं मुझे सी स्टूडेंट है जो उसका क्लास उसकी क्लास पूछनी है, तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया जिसको मैं बता सकता हूं कि इसकी क्लास 10th है। अगर मैं पूछूं ऐसे ही आपका रोल नंबर 2 है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है बी, तो बी भी क्या हो गया आपका फील्ड हो गया। फील्ड क्या हो गया, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट दैट कैन बी असेस्ड और जिसकी कोई अपनी सिग्निफिकेंस है, मीन जिसका कोई अपना महत्व है। कहने का मतलब अगर मैंने यहाँ पे कोई नाम लिखा होता, मान लो मैंने नाम लिखा होता है कपिल, मैंने कपिल लिखा होता तो कंप्लीट कपिल की इंपॉर्टेंस है। अगर मैं आपको ये बोल दूं, आपने मेरे से सेकंड स्टूडेंट का नाम पूछा, ये बी नहीं है, मान लो मैंने कपिल लिखा हुआ है, आपने पूछा कि जो रोल नंबर 2 है उसका आप नाम बता दो, मैंने क्या किया, आपको उसका फर्स्ट लेटर बता दिया। क्या फर्स्ट लेटर की कोई सिग्निफिकेंस है, आप कहोगे नहीं सर कंप्लीट नाम बताओ कपिल, तो उसकी कोई सिग्निफिकेंस है। इसीलिए फील्ड फील्ड क्या होती है, फील्ड स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको हम असेस कर सकते हैं, जिसका कोई अपना खुद का महत्व है। मींस कोई भी आके आपसे ये नहीं पूछ सकता, कोई आप कह दोगे, आपसे आके कोई ये पूछेगा कि एक काम करो जी, रोल नंबर 2 का जो नाम है उसका फर्स्ट लेटर बता दो। फर्स्ट लेटर आप बता भी दोगे, उसका कोई लॉजिक तो नहीं बनेगा ना। मींस अगर मैं पूछूं उसका महत्व क्या, अगर मैं कंप्लीट नाम बताऊं तो हम कह सकते हैं भी ठीक है भी कपिल होएगा, कोई एक लड़का होएगा जो 12th क्लास में पढ़ता है, मींस जिसका कोई अपना सिग्निफिकेंस है। ऐसे ही मैं पूछूं कि आप मुझे रोल नंबर 1 कौन है, तो रोल नंबर 1 क्या हो गया, यहाँ पे ये फील्ड हो गया, इसका कोई अपना महत्व है। ऐसे ही मैं पूछूं 12th क्लास का स्टूडेंट कौन है, 12th क्लास का स्टूडेंट इसमें 2 हैं, ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है। तो फील्ड क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट दैट कैन बी असेस्ड और जिसका कुछ अपना खुद का महत्व है। फील्ड को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। अब आप कह दो नाम को भी मैं ब्रेक कर लेता हूं, कपिल को KAIPL, उसका कोई फिर महत्व नहीं बनेगा। ठीक है, अब आपको फील्ड भी समझ में आ गया, फाइल की डेफिनेशन भी समझ में आ गई, रिकॉर्ड की डेफिनेशन भी समझ में आ गई। आपको शायद ऐसा लग रहा होगा ये सारे का सारा सब्जेक्ट ही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है, इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, इसमें भी बहुत अच्छे कंसेप्ट आएंगे। जैसे जैसे हम सब्जेक्ट को आगे पढ़ते जाएंगे आपको समझ आती जाएगी। आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ अपने नोट्स है ना, जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, जैसे आप वीडियोस देखते हो आप नोट्स खुद ही मेंटेन करते रहो साथ साथ, क्योंकि ये थ्योरेटिकल यूनिट है। अभी मैंने आपको सिर्फ इसमें नोट्स ही बनवाए हैं और थोड़ी बहुत चीजें आपको डिस्कस की हैं। अब आप सीख चुके हो फाइल क्या होती है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। फील्ड क्या है, वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट जिसको आप फर्दर ब्रेक करके कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं कन्वे कर सकते। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, कोई नाम है, मान लो कपिल नाम है, अगर मैं उसको फर्दर नहीं ब्रेक कर सकता, उसको मैं सोचूं के का कुछ अपना महत्व होएगा, वो नाम ही उसका एक अपना महत्व है। ठीक है, इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में।